नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका हमारे YouTube चैनल प्राचीन धरोहर पर स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं भारत के महान रसायनज्ञ और महान वैज्ञानिक नागार्जुन के बारे में। प्राचीन भारत के एक ऐसे रसायन शास्त्री जो किसी भी धातु को सोने में बदलने की क्षमता रखते थे। भारत में रसायन विज्ञान और धातु विज्ञान का इतिहास लगभग 3000 से भी ज़्यादा पुराना है। प्राचीन भारत रसायन विज्ञान और धातु विज्ञान में कितना आगे था, इस बात का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि 1600 साल पहले बने दिल्ली के महरौली में स्थित लौह स्तंभ को आज तक जंग नहीं लगी है। नागार्जुन ने केवल 11 साल की उम्र से ही रसायन शास्त्र के क्षेत्र में शोध कार्य शुरू कर दिए थे। नागार्जुन के बारे में कहा जाता है कि वे किसी भी धातु को सोने में बदल देते थे। प्राचीन भारत के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री नागार्जुन ने रसायन शास्त्र और धातु विज्ञान पर बहुत से शोध कार्य किए। इस दौरान उन्होंने कई पुस्तकों की भी रचना की। इनमें रस रत्नाकर और रसेंद्र मंगल बेहद प्रसिद्ध हैं। नागार्जुन ने अपनी किताब रस रत्नाकर में विभिन्न धातुओं को शुद्ध करने की विधियाँ दी हुई हैं। इसी किताब में अन्य धातुओं से सोना बनाने की विधियाँ भी दे रखी हैं। नागार्जुन राजघराने से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन वो अक्सर शोध कार्य में ही व्यस्त रहते थे। नागार्जुन ने अमृत और पारस की खोज करने के लिए एक बड़ी लैब भी बनाई थी। इसी लैब में वो अपने अधिकतर आविष्कार किया करते थे। इस दौरान उन्होंने कई प्रयत्नों के बाद वो विधि खोज निकाली जिसमें किसी भी धातु को सोने में बदला जा सकता था। इसके अलावा नागार्जुन ने कई असाध्य रोगों को खत्म करने वाली औषधियों की भी खोज की। नागार्जुन ने अपनी प्रयोगशाला में पारे पर कई प्रयोग किए। उन्होंने पारे को शुद्ध करना और औषधि प्रयोग की विधियाँ भी विस्तार से बताई हैं। इसके बाद नागार्जुन ने अमर होने वाली चीज़ों की भी खोज करनी शुरू कर दी। इस प्रयास में वे दिन रात लगे रहते। इस वजह से राज्य में अव्यवस्था फैलने लगी। जब उनके बेटे ने उन्हें राज्य पर ध्यान देने के लिए कहा तो उन्होंने जवाब दिया कि वो अमर होने वाली दवा बना रहे हैं। ये बात उनके बेटे ने अपने मित्रों को बता दी। इस दौरान किसी ने साजिश के तहत नागार्जुन की हत्या कर दी और उनकी लैब भी नष्ट कर दी। वर्तमान भारत ही नहीं बल्कि प्राचीन भारत भी कई मायनों में श्रेष्ठ था। उस दौर में भी कई महान वैज्ञानिकों ने भारत में जन्म लिया। दोस्तों, आप सबको हमारा वीडियो कैसा लगा, आप सब हमें कमेंट करके अवश्य बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।